नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग मुद्दतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि 3 से 4 दिनों के अंदर काफी अच्छे रिटर्न दिखाया है, मतलब कि सीधा 25 से 30% तक की रिकवरी आ चुकी है। उसके पीछे निकल के आए हैं मल्टीपल रीजन। अभी जब यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले थे, मार्केट बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। बट अब सेम गवर्नमेंट आने की वजह से सेम थीम अप्लाई होती हुई देखी जा रही है हर एक सेक्टर में। जो सेक्टर पहले बुलिश था उसी सेक्टर में फिर से लोग पैसा लगा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंफ्रा पे बड़ा दाव लगाया जा रहा है। जो बहुत सारी फील्ड थी जैसे बैंकिंग हो गया, आईटी हो गया, सबको लोग भूल चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका ग्रीन एनर्जी, इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कुछ अनाउंसमेंट आ रही हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट्स शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज का मार्केट काफी बढ़िया था। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में 66 पॉइंट्स की तेजी बनती हुई देखी गई। बैंक निफ्टी में 155 पॉइंट्स की और आईटी में फिर हुई है गिरावट, करीबन 300 पॉइंट्स की डाउन साइड। और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें करीबन 520 पॉइंट की तेजी बनती हुई देखी गई। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो 2 दिनों के अंदर स्टॉक में 20 से 25% तक की रैली और आज के दिन फिर 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। और स्टॉक में आज के दिन 35 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 1 वीक के अंदर 35% तक के रिटर्न दे दिए हैं और 1 साल के अंदर 150%। जब ये स्टॉक 0.6 के आसपास था, काफी बार रिकमेंड किया गया हमारे तरफ से इसको बाय करने का, और इस समय स्टॉक पे 2 रुपए के भी ऊपर निकल चुका है। मार्केट में कुछ नई रिसर्च आती हुई देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंफ्रा, फाइनेंशियल और यहाँ तक कि आपको टेलीकॉम सेक्टर में बुलिश कैंडल साबित होती हुई देखी जा रही है, जिस तरीके से सेम गवर्नमेंट आई हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे निफ्टी 50 है जो कि डबल डिजिट में रिटर्न 1 साल के अंदर दिखा चुकी है और 23,000 के भी ऊपर निकल चुकी है। तो यहाँ पे जो आउटलुक है, कुछ सेक्टर हैं आप, जैसे कि इंफ्रा हो गया, टेलीकॉम हो गया, आपका ग्रीन एनर्जी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया। ये सेक्टर ऐसे हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट अगर किसी को थोड़ा सा आईटी की तरफ भी रुझान रखना है तो रख सकते हैं, क्योंकि आईटी ने अभी तक रिटर्न नहीं दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पे चीयर्स बोर्ड ने यहाँ पे इंफ्रा के ऊपर बड़ा दाव लगाने की बात कही है। वो भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो के लिए बात कही जा रही है। और हम इंफ्रा की बार बार बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और यहाँ पे डेवलपमेंट इंफ्रा के बगैर हो ही नहीं सकता। आफ्टर इलेक्शन गवर्नमेंट ने कुछ न्यू डिसीजन लिए हैं। अब यहाँ पे टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया है ज्योतिराज सिंधिया को, जो कि एक न्यू ग्रोइंग थीम लेके आएंगे खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे अभी जो गवर्नमेंट आई है, अगर हम बात करें मोदी 3.0, और इनके आते ही अब यहाँ पे नई डिमांड उठती हुई देखी जा रही है, खासकर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और साथ साथ टेलीकॉम सेक्टर के लिए। क्योंकि कुछ समय पहले की बात अगर आपने नोटिस किया होगा कि जनवरी दिसंबर के आसपास इन्होंने यूएस के साथ में बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन किया था। और यूएस है जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा अपने इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे डिमांड उठ रही है 6G स्पेक्ट्रम बैंड एंड नॉन कमर्शियल पावर टैरिफ के बारे में। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एआई लॉन्च हुआ है, एआई के थ्रू बहुत सारा कंट्रोल होने वाला है। और एआई तभी वर्क कर पाएगा जब आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा फास्ट होगा, जिसमें 6G के बारे में बात कही जा रही है।
और अभी यहाँ पे जो 5G की स्पीड आ रही है इससे मल्टीपल स्पीड बढ़ जाएगी, और जिसमें जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी अगर हम बात करें रेवेन्यू, वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डिमांड भी आने वाले टाइम में अच्छी बढ़ने वाली है। सो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा जोर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि केवल रोड रोड बनेगा, क्योंकि रोड जहाँ बनेगा वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटी हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, और लाइट भी, और यहाँ तक कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सप्लाई की जाती है। अभी भी इंडिया में ऐसी बहुत ज्यादा जगह हैं जहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे 2G भी नहीं है, और अब जिस तरीके से गवर्नमेंट कनेक्टिविटी बढ़ा रही है उस कनेक्टिविटी के चलते ये आपका टेलीकॉम सेक्टर बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। डिजिटल इंफ्रा को जो अप्रूवल मिला था करीब 12,500 करोड़ यहाँ पे रिकवर करने का फ्रॉम एयरसेल, इसके बाद से काफी अच्छी तेजी बनती हुई देखी गई, करीबन 25% से 30% के बीच में। बट इस न्यूज के बाद अभी तक और कोई न्यूज नहीं आई है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। आज के दिन स्टॉक ने हाई बनाया 2.14 का, लो बनाया 2.07 का, क्लोजिंग दिया 2.14 पे, 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई। चार्ट में नजर डालिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने काफी ज्यादा टाइम बिताया 1.5 के बीच में, और वहां से काफी अच्छी रैली दिखा चुका है अभी तक। इस तरीके से दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर और भी अच्छा कर सकते हैं। लास्ट 5 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि अपने यहाँ पे ही सारे के सारे पार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो जो भी टेलीकॉम सेक्टर में यूज होते हैं। उससे क्या होगा कि सस्ते रेट पे और टिकाऊ चीज़ मिलेगी, जिससे हर तरीके से अपना ही बेनिफिट होगा। टेलीकॉम सेक्टर को कम रेट पे मिलेंगे, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, साथ साथ और जो कंपनियां होंगी जो वो कंपोनेंट बना रही होंगी उसको भी बिजनेस मिलेगा, जिससे चारों तरफ से यहाँ पे आने वाला टाइम गेम चेंजर साबित हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है। विजय केडिया जी की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च निकल के आई है। यहाँ पे अतुल आटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे, और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है, और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाते हुए देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। इस समय जिस तरीके से हर एक सेक्टर में ग्रोथ बनी हुई है, बताया जा रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर आने वाले टाइम में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसमें एफडीआई की मंजूरी मिलती हुई देखी जा रही है आने वाले टाइम में 2025 तक। अब यहाँ पे एफडीआई भी अपना स्टेक खरीद पाएंगे, खासकर टेलीकॉम सेक्टर में। पर यहाँ पे डीआईएस के, एफआईएस के और पब्लिक इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर के आंकड़े निकल के आए हैं कि किसने कितनी खरीदारी करी और किसने कितनी बिकवाली करी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डीआईएस की तरफ से, तो डीआईएस की तरफ से लगातार यहाँ पे धीरे धीरे करके स्टेक कम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 46% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 43% स्टेक रह गया है, और अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के महीने से तो 1% तक कमी हुई है। एफआईआई के आंकड़े अगर देखे जाएं तो यहाँ पे ज़्यादा खरीदारी तो नहीं है, बट दिसंबर के क्वार्टर था जो कि Q3, उसमें 0.1% तक था, जो कि इस समय 0.12% कर दिया है। पर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी है, 50% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 53 और 54 के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कंपेयर कर रखा है जो पिछला जो सितंबर का महीना था और जो अब दिसंबर का महीना, जो अब आंकड़े निकल के आए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ स्टेक बेचा गया है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब ने अपना मामूली सा स्टेक बेचा हुआ है।